हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं लेकर के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 2। दोस्तों, आज हमारे साइंस के जो टॉपिक लिए गए हैं वो लिए गए हैं गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, भार, पलायन वेग, पर्णोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत आदि। दोस्तों, ये वो सभी टॉपिक हैं जो कि आपके सुपर टेट और यूपी टेट तथा यूपी की अन्य भर्तियों जैसे लेखपाल SI में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारा सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बढ़ते हैं दोस्तों पहले टॉपिक की ओर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, विश्व के सभी पिंडों के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सवाल पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पिंडों के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल या फिर और अन्य ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सभी पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दोस्तों, अभिकेंद्र बल पूछा जा सकता है आपसे। अभिकेंद्र बल क्या होता है? तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण चंद्रमा को जो बल मिलता है उसे ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण चंद्रमा का जो बल मिलता है उसे ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी की ओर चक्कर लगा पाती है। जी बिल्कुल, यदि अभिकेंद्र बल ना हो दोस्तों तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर ना लगा पाता, अपितु यह एक सरल रेखा पथ में गति करता। आगे दे रखा है, यहाँ पर दिया है दोस्तों, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अभिकेंद्र बल ना होता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहता। दोस्तों, अभिकेंद्र बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। आगे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे हम, जिसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। इस नियम के अनुसार विश्व के दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, F बराबर GM/D² होता है। D इंटू डी का मतलब D²। दोस्तों, यहाँ पर G एक नियतांक होता है। G क्या होता है? एक नियतांक। दोबारा पढ़ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, बीच की दूरी d होती है जिसका वर्ग बन रहा है यहाँ पर d इंटू डी का मीनिंग होता है D²। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं g के मान के बारे में। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान क्या होता है दोस्तों? घटता है। आपसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर g का मान बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है या फिर नियतांक रहता है, तो वहाँ पर आपको सही टिक लगाना होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, g का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि g का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर g का मान सर्वाधिक होता है। दोस्तों, विषुवत रेखा पर g का मान सबसे कम रहता है, न्यूनतम रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि g का मान कहाँ पर न्यूनतम रहता है? तो वह है दोस्तों कहाँ पर न्यूनतम रहता है? विषुवत रेखा पर। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम होता है तथा घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर g का मान कम होता है और घूर्णन गति के घटने पर g का मान बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों,
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बल के कारण वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, तो गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में गुरुत्व बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों गुरुत्व त्वरण क्या होता है? पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, आप सही से याद रख लीजिएगा इसको। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। बढ़ते हैं अगले लाइन पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, यानी जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। अच्छा पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, यानी जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उस वस्तु का जड़त्व भी होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी वस्तु पर लगने वाला पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। W बराबर m इंटू जी। W बराबर m इंटू जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो W है वो पृथ्वी के आकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है, m द्रव्यमान को तथा G त्वरण को। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगा पाता है। इसी वजह से द्रव्यमान चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु का भार इतना है तो क्या चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कम रहता है। क्या रहता है दोस्तों? कम रहता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये हमने आपके लिए केवल टॉपिक वाइज मोस्ट पॉइंट लिए गए हैं ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना पाए। तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार कितना है दोस्तों? पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। आगे बढ़ते हैं। पलायन वेग। दोस्तों पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आती। दोस्तों पलायन वेग ऐसा वेग होता है जिस वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाती है और फिर भविष्य में कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आती। उसी बल को हम पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों VE = √2GRE। ध्यान रखिएगा, VE = √2GRE। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, पलायन वेग का मान कितना होता है? आपसे पूछा जा सकता है पलायन वेग का मान किस या फिर ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए किसी वस्तु को किस वेग से फेंका जाए ताकि वो वापस पृथ्वी पर ना आए। तो दोस्तों पलायन वेग से फेंका जाता है और पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रणोद क्या होता है? प्रणोद, व्हाट इज प्रणोद? किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में जब हम कोई नेट बल लगाते हैं तो उसे ही प्रणोद कहते हैं दोस्तों। किसी भी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल प्रणोद कहलाता है। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है दोस्तों। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, हम जानते ही हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्प्लावन बल।
तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है उसे ही उत्प्लवन बल कहते हैं। द्रव का वह गुण दोस्तों, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु को ऊपर की ओर धकेल देता है उस बल को ही उत्प्लवन बल कहते हैं। इसी से रिलेटेड दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्या होता है पढ़ेंगे इसके बारे में। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है दोस्तों। यही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर जो वस्तु चलती है वो पानी का जहाज होता है। पानी का जहाज किस सिद्धांत का पालन करता है दोस्तों? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलता है। क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों एक बड़ा जहाज पानी में नहीं डूब पाता जबकि एक छोटी कील लोहे की पानी में डूब जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वस्तु जो है जो उसके भार में कमी का आभास नहीं होता, वो अपने जो उसका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग वो द्रव को नहीं हटा पाता, अतः कील द्रव में डूब जाती है जबकि पानी का जहाज पानी में तैरता रहता है। ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉपिक जो कि हम आपके लिए लेकर के आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।